हेलो दोस्तों, आज फिर से हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ कारणवश हम आपको वीडियो बना करके नहीं दे पा रहे थे। चलिए ठीक है, आज हम आपको घातांक और करनी, घातांक एवं करनी, जिसको हम इंडिसेज एंड सर्ड्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि घातांक और करनी के नाम से जानते हैं, आज हम बताने वाले हैं। घातांक का मतलब होता है पावर। घातांक का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे कि ए का पावर एन, ये क्या हुआ? घात हुआ। और ये क्या हुआ? बेस हुआ। जिसमें ए क्या हुआ? बेस हुआ, और एन पावर जो हुआ घात हुआ, जिसको हम पावर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद करना होगा, जैसे कि ए का पावर एम गुने ए का पावर एन। अगर बेस सेम होगा तो पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दूसरा फॉर्मूला आपका ए का पावर एम बट्टे ए का पावर एन। जैसे कि अगर बेस सेम है तो और भाग में हम क्या करेंगे? पावर को घटा देंगे। ठीक, दूसरा आता है ए का पावर एम का पावर एन। अगर किसी भी चीज़ का पावर हो और उसका भी पावर हो तो क्या करेंगे? हम पावर को गुना करेंगे, तो ए का पावर एम गुने एन होगा। ठीक, अगर कहीं भी आप ऐसे देखते हैं कि ए पी का पावर एन, ठीक, तो ये जो है कहने का मतलब है ए का पावर भी एन हुआ और गुने बी का पावर भी एन हुआ। जैसे कि आप कहीं देखते होइएगा 4 गुने 3 का पावर एन हुआ, कहीं आप देखिएगा 4 का पावर एन गुने 3 का पावर एन। ठीक, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ए का पावर 0, जिसको हम एक से किसी भी चीज़ का पावर 0, जैसे कि 2 का पावर 0 1 होगा, 5 का पावर 0 1 होगा। ठीक, तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं लेंगे, ये तो घटांक के नियम होंगे। अब क्या करते हैं, तो हम करनी के नियम पे चलते। किसी भी चीज़, जैसे कि यहाँ हुआ, यहाँ अगर हम m है x, तो इसको हम x का पावर 1 बट्टा m लिखेंगे। ठीक, जैसे कि अंदर करनी में ये 3 है और x है, x का पावर 1 बट्टा 3 के रूप में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक, अगर अब हम कहीं देखेंगे ये x है, यहाँ m है और इसका पावर फिर m है, n है, तो हम क्या करेंगे? x का पावर 1/n तो होगा या इसका पावर n होगा, तो ये n से n क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ x होगा। ठीक, अगला है एक फॉर्मूला है, जैसे कि आप कहीं कहीं देखते हुए a गुने b, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n a करनी n और यहाँ b। जैसे इस पे आप यही देख लीजिए, कहीं आप देखते हुइएगा 4 गुने 9। ठीक, तो इसको आप 36 करके 6 तो लिखते हैं। ठीक, लेकिन वो कैसे आता है? तो यहाँ देखो, ये 4 जो है, 4 का पावर जो हुआ, यहाँ भी 3 हुआ, सॉरी 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 2 है, और गुने 9, यहाँ भी 2, यानी कि 9 हुआ। तो 4 का रूट 2 हुआ और 9 का रूट 3 हुआ, तो 6 हुआ। यहाँ कहने का मतलब 4 तो 4 है, लेकिन इसका पावर हाफ है, गुने 3 का पावर 9 का पावर हाफ है, तो 4 को हम 2 का पावर 2 और गुने हाफ तो लिख सकते हैं, और 3 का पावर 2 गुने हाफ लिख सकते हैं। हाफ से हाफ कट गया, तो 2 गुने 3 कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक,
ऐसे ही कुछ सवाल हैं, चलिए हम सवाल से क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे चैप्टर का पहला सवाल है घातांक और करनी, जो कि भारती भवन सागिर अहमद का जो बुक है उसका 6ठा चैप्टर है जो घातांक और करनी। उसका पहला सवाल है 16 का पावर 7 का पावर बट्टा 4, तो इसको हम कितना आंसर आएगा। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना है 7/4, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 7 गुने 7/4 से 4 घट गया 2 का पावर 7, और 2 का पावर 7 कितना होता है, दो का पावर 7 का मतलब हुआ 128, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, करनी 4 लेकिन 625 का पावर 3। चलिए बनाते हैं, करनी 4 और 625 पावर 3। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 625 का पावर 3 और इसका पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 625, यहाँ देखिए 625 का पावर 3/4। अब यहाँ देखिए 625 को 5 का पावर 4 और गुने 3/4 तो लिख सकते हैं। 4 से 4 कट गया, 5 का पावर क्या बचा 3, और 5 का पावर 3 कितना होता है 125, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, हम ज़्यादा सवाल इसमें नहीं लेंगे, मतलब जो जो मेन है टाइप हम बताते जाएंगे, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। अगला सवाल है 3 नंबर, 36 का पावर 1/6, 36 का पावर 1/6, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए इसको ये तो हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2 और उसका पावर 1/6, यहाँ 6 का पावर 2 गुने 1/6 मतलब लिख सकते हैं 2 तिया 6, ये 6 का पावर 1/3। इसको हम क्या कर सकते हैं 6 और जो पट्टा में था उसको करनी में लिख सकते हैं, तो 3 क्यूब रूट 6 होगा। ठीक, चार नंबर सवाल क्या है, रूट में 8 है और पावर 1/3 है। ठीक, तो रूट 8 को हम 8 का पावर हाफ लिख सकते हैं और इसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। 8 को 1/2 गुने 1/3 लिख सकते हैं, और 8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 1/2 गुने 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का पावर कितना बचा हाफ, और 2 का पावर हाफ बचने का मतलब हुआ √2 आंसर। ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन हम बतला देते हैं कहाँ तक आपको बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा, हम फिर आगे क्या करेंगे बतलाते हैं। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लगभग तो कुछ सब बन जाएगा। ठीक, तो 15 नंबर से प्रॉब्लम आने वाली सवाल सब है, 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर का जो सवाल है बोल रहा है क्या, देखिए तो आप एक झलक क्वेश्चन पे आप देख लीजिए। दो का पावर n+4 माइनस 2 का पावर n बट्टे 2 इंटू 2 का पावर n+3 प्लस 2 का पावर n-3 आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
n+4 माइनस 2 × 2 पावर n बट्टे 2 × 2 का पावर n +3 प्लस 2 का पावर -3। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर n +4 माइनस 2 का पावर n +1 हो जाएगा। आधार सेम बेस जुटेगा। नीचे भी क्या होगा, 2 का पावर n +3 और इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, जुटेगा। क्या होगा, +1। और यहाँ क्या है, 2 का पावर -3। ठीक, तो क्या होगा, 2 का पावर n +4, 2 का पावर n +4 माइनस 2 का पावर n +1 बट्टे 2 का पावर n +4 और प्लस 2 का पावर -3। ठीक, यहाँ देखो 2 का पावर n +4 बट्टे 2 का पावर n +4 तो लिख ही सकते हैं, जैसे कि a + b/c है तो इसको हम a/c + b/c भी लिख सकते हैं। सेम इसी पर क्या अलग किए हैं। माइनस 2 का पावर n +1 बट्टा 2 का पावर n +4 और प्लस 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो कितना होगा, 1 माइनस यहाँ 2 का पावर n +1 माइनस n +4 लिख सकते हैं। सेम पीछे पढ़ाए थे, a का पावर m बट्टे a का पावर n बराबर a का पावर m -n फार्मूला, प्लस उसी के इनकुल प्लस 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। n से n क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ देखो क्या बचा, तो 1 माइनस 2 का पावर 1 -4, 2 का पावर 1 -4 और प्लस 2 का पावर -3, तो 1 माइनस 2 का पावर -3 और प्लस 2 का पावर -3, ये से ये क्या हुआ, कट गया। बचा क्या है, a1, जो कि हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को कीजिए लाइक, कीजिए कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।